नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप तिवारी। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 6 दिनों से युद्ध चल रहा है। उसमें तमाम भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं। कुछ छात्र भी हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में गए थे, लेकिन वहां पर युद्ध के कारण वहां पर फंसे हुए हैं। कल 5 भारतीय नागरिक छात्र लखनऊ पहुंचे, तो उसमें से आकांक्षा चौरसिया भी हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आकांक्षा, क्या माहौल है इस समय यूक्रेन का? क्योंकि आप पिछले करीब 5 दिनों से वहाँ पर थी, जिस तरह से माहौल था आपने देखा होगा, समझा होगा, तो क्या है वहाँ का एग्जैक्ट माहौल? अभी सिर्फ रशियन बॉर्डर्स पे ही वॉर चल रहा था और सेकेंड वॉर चल रहा था कैपिटल में, कीव में। बाकी हमारे सिटीज़ बहुत छोटी हैं और दूसरा वो यूरोपियन यूनियन के साइड्स पे हैं, तो हमारे सिटीज़ में ऐसा कोई वॉर नहीं था। बट थोड़ा बहुत कंडीशन था कि अगर फाइटर जेट्स निकल रहे हैं तो वहाँ पे सायरन्स बज रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग्स में सायरन लगा रखा है फॉर सेफ्टी पर्पस। और थोड़ा बहुत मर्सिनरीज़ का इशू था, क्योंकि अगर प्रो रशियंस भी वहाँ पे हैं तो प्रो रशियंस वांटेड टू गेट मिक्स्ड इनटू रशिया, तो उधर पे बस यही सब मर्सिनरीज़ का इशू था। क्या लगता है कितने भारतीय नागरिक और छात्र छात्राएं वहाँ पर फंसे हैं? क्योंकि तमाम तरह की वीडियोज़ भी सामने आए, उन्होंने भारत सरकार से तमाम तरह की गुहार लगाई, यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए उनको, तो उसको कैसे देखती हैं आप? लाइक अप्रॉक्स बाय कैलकुलेशन पूरे यूक्रेन में 20,000 लोग हैं। अभी तक 2,000 टू 3,000 स्टूडेंट्स निकल आए हैं, तो अभी भी लाइक ऑन एवरेज अगर 5,000 भी लेते हैं तो 15,000 अभी भी वहाँ पर हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिनको आज की फ़्लाइट मिल जाएगी, वो एयरपोर्ट पे हैं, तो वो लोग भी निकल के इधर आ जाएंगे। तो अभी भी जो फंसे हैं ऑन रशियन बॉर्डर, वो खुद से नहीं निकल के आ सकते हैं। जैसे हम लोग ने खुद से बस बुक कर ली, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कोई भी बस बुक करने को तैयार नहीं था इस सब कंडीशंस में। तो बस बहुत मुश्किल से मिली, हमने खुद से बस बुक करके हम बॉर्डर तक पहुँचे। बट जो खार्किव में रह रहे हैं या कीव में रह रहे हैं, वो नहीं निकल सकते हैं खुद से। 5 दिनों का समय आपने वहाँ पर बिताया। कल एक भारतीय नागरिक की मौत भी हो गई, एक छात्र की मौत भी हो गई। तमाम तरह की भ्रामक खबरें भी इस चीज़ को लेकर आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ सहयोग नहीं हो रहा भारतीय नागरिकों का, या इंडियन एम्बेसी वहाँ पर जा नहीं रही, उनकी मदद नहीं कर रही। तो आप क्या कहेंगी इसको? एट स्टार्ट जब हम लोग रोमानिया बॉर्डर में थे, हमने ऐसा सुना था, क्योंकि हमसे पहले जो लोग निकले हैं वो बहुत इजीली एक लाइन में निकले थे, उन्हें फूड भी दिया गया, जूसेस भी दिया उन यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से। बट सेकेंड डे पे बहुत ज़्यादा ही बच्चे हो गए थे, तो उसमें इतना रश हो गया था कि वो संभाल नहीं पा रहे थे कि एक लाइन में, वो लगातार ही बोल रहे थे कि एक लाइन में चलो। बट हमारे अपोजिट साइड में कोई भी एम्बेसी का नहीं था जो हमें असिस्ट कर सके, ना इवन यूक्रेन में एम्बेसी जो है वो भी वहाँ पे नहीं थी, तो वो भी हमें असिस्ट नहीं करी थी। ना उसने कोई लिस्ट भेजा कि कितने बच्चे हैं, किस तरीके से निकालो। अभी तो हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो लिस्ट भेज रहा है, तो सब कुछ ऑर्डर में चल रहा। अभी तो फ़िलहाल सब कुछ सही चल रहा है, बाय ग्रेस ऑफ वीडियोज़ और वॉटेवर सब सही चल रहा है अभी। इस जर्नी में किसी भी तरह की असुविधा इसके अलावा और आपको हुई, या जो सहयोग आपको प्राप्त हुआ हो इस जर्नी के दौरान, वो बताइए? अ, पूरे इस जर्नी में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था, बड़ा डर था अपने सिटी से निकलना और एक बॉर्डर तक पहुंचना। हमारे लिए अगर ऐसा फीलिंग था कि हम निकल रहे हैं और हम अपने रिस्क पे थे, कि अगर कुछ भी होता है तो हमारा अपना पर्सनल थिंग है। और हमारे लिए तो ईज़ी था, क्योंकि हम विनित्सा जैसे शहर में रह रहे हैं। बट जो कीव में रह रहे हैं या खार्किव में रह रहे हैं, उनके लिए तो मतलब अपना ग्रॉसरी लेना ही, बाहर जाना बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ वॉर चल रहा है। तुम्हें ज़बरदस्ती टारगेट नहीं किया जा रहा है, बट तुम गलती से टारगेट हो जा रहे हो, या तुम कहीं प्रोटेस्टर्स के साथ में शायद मिल गए हो, या कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे तुम मर जा रहे हो। लाइक कल भी खार्किव में एक बच्चे की डेथ हुई। वो मतलब ऐसा हो गया कि अब तो बहुत ही बुरा कंडीशन हो रहा है वहाँ से, तो खार्किव से तो बच्चों को निकालना ही चाहिए सबसे पहले। जहाँ सेफ साइड है वहाँ से आप आराम से निकालो, बट खार्किव से तो सबसे पहले ही निकालना चाहिए। वहाँ पर कितने लोगों की फंसे होने की संभावना है? कितने लोग हो सकते हैं भारतीय नागरिक? खार्किव का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा विनित्सा सिटी था, वो बहुत छोटा ही सिटी है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है लोगों से, और हम लोग भी बाहर इतना गए नहीं अभी तक, यूक्रेन नहीं घूमे हैं। आप आ गई, कल आपका वीडियो भी देखा था, बहुत भावुक दिख रही थी जब लखनऊ आपने इंटर किया तो परिवार से मिली। और जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार से क्या कुछ गुहार लगाएंगी, या क्या कुछ उम्मीद करती हैं आप? गवर्नमेंट ने मतलब हमारे आने के बाद
आइदर हमारे बैचेस ने भी काफ़ी सारे वीडियोस डाले थे रोमानिया बॉर्डर के, उसके बाद में काफ़ी कुछ सही भी हुआ है। तो वही गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है वहाँ पर भी, मतलब यहाँ से तो जो चल रहा था उसके बाद वहाँ पे भी उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट कर दिया है अभी तो बहुत सही चल रहा है। अब बस यही चीज़ है कि खार्किव और जो ऐसे सिटीज़ में लाइक इन डेंजर सिटीज़ में फंसे हुए हैं, उससे बस किसी तरीके से उन्हें निकाल लिया जाए, क्योंकि एवरी लाइफ मैटर्स। धन्यवाद आकांक्षा। तो ये आकांक्षा हैं जो यूक्रेन में फंसी हुई थी। इनका उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार से यह अपील है कि जो कीव में लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द भारत लाया जाए, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी कीमती होती है।